अब मोहब्बत की दुकान वालों से ये पूछना चाहिए कि जब 1947 में जब भारत देश में हिंदू और मुसलमान सहभाव से रह रहे थे, तो ये मोहब्बत की दुकान वालों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे जो देश का बंटवारा किया, विभाजन किया, तब तो दूसरी विचारधारा का जन्म भी नहीं हुआ। बताओ, विपक्ष की सरकार कितने राज्यों में है? जी 5, 6, 7, 8 राज्यों में बस नहीं, 14 राज्यों में। विश्व पटल पर जी आदरणीय सोलंकी साहब, भारत की आज ये स्थिति है कि आज आपके पासपोर्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो चुकी है। आज विश्व स्तर पे ये स्थिति है कि आपकी यूपीआई की पेमेंट की डिजिटल क्रांति की जो प्रशंसा है पूरा विश्व कर रहा है। तो कहेगा विपक्ष कंटेक्स्ट क्या ले रहा है उसका? विपक्ष को क्या ये नहीं पता 2014 से पहले आप क्या कमा रहे थे, मैं क्या कमा रही थी, और आज हमारी इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति आय डबल हुई है। कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करती सरकार, ये यूनिकॉर्न बंद हो रहे हैं। ये पूंजीपति जब तेलंगाना में जाके रिबन काटते हैं तब ये 1% में नहीं आते। ये पूंजीपति जब आपके राज्यों में जाके इन्वेस्ट करते हैं तब तो नहीं आते। जब ये पूंजीपति की माइंड्स आप लेके उन पे आप ट्रेडिंग करते हैं तब तो ये पूंजीपति 1% में नहीं। मुझे 2014 से पहले मुकेश अंबानी नहीं थे क्या? 2014 से पहले टाटा बिरला टाटा नहीं थे? नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी द पिलर के लिए मेरे साथ है डॉक्टर नीति, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बात करेंगे वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका द पिलर के ऊपर। सबसे पहले आप बताइए, आप विभिन्न चैनलों पर जाती हैं और बात करती हैं कि जो वोट की आज की राजनीति चल रही है लोकसभा चुनाव की, वोट के लिए परसेंटेज कैसे बढ़े से बात होती है, किंतु दो विचारधाराओं की लड़ाई है आज की डेट में, इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की। तो आप किसको सपोर्ट करती हैं और किसको अच्छी मानती हैं? देखिए, सबसे पहले भारत की नागरिक होने के नाते, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नागरिक होने के नाते, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे मतदाताओं से अनुरोध करती हूँ कि आप वोट कास्ट करने ज़रूर जाएं। जी। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं समझती हूँ काफ़ी लोगों का मानना है कि वोटिंग जो मैंडेटरी हो जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक वोट आपके वर्तमान से लेके, आपके भविष्य से लेके, आपके देश के भविष्य से लेके और आपकी देश की स्थिति को विश्व पटल पर आप कितना मजबूत बनाते हैं, रास्ता निर्धारित उसका एक आधारशिला बनती है। तो इसलिए इस आधारशिला को आप जितना मजबूत करेंगे उतना आपका भविष्य और देश का भविष्य जो है वो मजबूत होगा। तो ये बहुत ही हृदय से अनुरोध है, निष्पक्ष भाव से, पूरे विवेकशीलता के साथ, दूरदर्शिता के साथ आप अपना मतदान अवश्य करें। अब बात आती है विचारधारा की। देखिए, इतना तो हम सब जान रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं दो पैरामीटर्स को खड़ा करना पड़ेगा। एक देश 2014 से पहले और एक देश 2014 से आज 2024 तक। कि उसकी बात तो नहीं कर रहे 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आज़ादी हमको 1947 15 अगस्त को मिली जी। वो आज़ादी में जिन भी हमारे नेताओं का या आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका भी योगदान रहा, उनको शत शत नमन। आज मैं और आप उन्हीं की इस बलिदान के कारण आज़ाद हमें सांस ले पा रहे हैं जी। क्योंकि वो काल भी देश ने देखा, चला जाएगा। मैं उस विषय में बात नहीं कर रही। बात ये हो रही है कि दो विचारधाराएं हैं। विचारधारा तो सबसे ऊपर एक ही है, वो है राष्ट्रहित की विचारधारा, राष्ट्र के विकास। दोनों की है वो सब गठबंधन की बात कर रहे हैं। एक गठबंधन कहता है बात होती है 400 पार, दूसरा कहता है मोहब्बत की दुकान। अब मोहब्बत की दुकान वालों से ये पूछना चाहिए कि जब 1947 में जब भारत देश में हिंदू और मुसलमान सहभाव से रह रहे थे, तो ये मोहब्बत की दुकान वालों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे जो देश का बंटवारा किया, विभाजन किया, तब तो दूसरी विचारधारा का जन्म भी नहीं हुआ था। दूसरी विचारधारा तो 1980 के बाद आई है। तब आपने कौन सी मोहब्बत की दुकान कहाँ गई? इन मोहब्बत की दुकान वालों से मैं ये भी पहले मोहब्बत की दुकान थी, जब आपके राज्यकाल में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जीनोसाइड हुआ, तब आपके ये बता दूं आपको, जब अत्याचार हुआ, पलायन हुआ या ब्राह्मणों के साथ हुआ, उस सरकार कांग्रेस की नहीं थी, बीपीसी की सरकार थी और वर्तमान सरकार सपोर्ट कर रही थी। मैं कांग्रेस दोषी कैसे हो जाएगी उसके लिए आप बताइए? मैं कांग्रेस, देखिए, मैं किसी को दोषी आरोप नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आज से लेके 2014 तक, 1947 से लेके 2014 तक का एक ग्राफ भारत का हर क्षेत्र में, माइक्रो से लेके मैक्रो तक, लोक कल्याण के कामों से लेके देश को विकसित बनाने तक, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तक, देश को सुरक्षा के तंत्र से मजबूत बनाने तक, देश को आर्थिक चाइना कह रहे हैं, वो तो कह रहे चाइना मतलब देश में घुसाया है। कहने में तो आप भी कुछ कह देंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स गिर गया, प्रेस की स्वतंत्रता इंडेक्स गिर गया। विश्व पटल पर आदरणीय सोलंकी साहब, भारत की आज ये स्थिति है
कि आज आपके पासपोर्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो चुकी है। आज विश्व स्तर पे ये स्थिति है कि आपकी यूपीआई की पेमेंट की डिजिटल क्रांति की जो प्रशंसा है पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन आपकी ये स्थिति है ठीक है कि आप एक तरफ यूक्रेन से भी बात करते हो, रशिया से भी बात करते हो। नहीं, वो इसलिए जरूरी है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसने जो आपको विश्व पटल पर एक शिखर पे पहुंचाया है। वही तो विपक्ष कहता है, वहां की बात करते हैं आप, यहाँ की प्रति व्यक्ति आ गिर गई, प्रति व्यक्ति आ गिर गई, रुपया डॉलर के अंतर बढ़ गया, इसकी बात नहीं करते। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दुगनी हुई है। 82,000 थी, आज 1,82,000 है प्रति व्यक्ति आय। 2014 से लेकर 27 रुपए किसान की आय है। 27 रुपए किसान की आय नहीं है, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, आप डेटा विपक्ष कह रहा है, डेटा के विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष कंटेक्स्ट क्या ले रहा है उसका। विपक्ष को क्या ये नहीं पता 2014 से पहले आप क्या कमा रहे थे, मैं क्या कमा रही थी, और आज हमारी इनकम क्या है। प्रति व्यक्ति आय डबल हुई है। आज विकास की धारा अगर आप देखेंगे, आज जन कल्याण सेवाओं से लेकर आर्थिक रूप से, अगर आज हम यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं। यूनिकॉर्न की बता दूं आपको, 80-90% बंद हो चुके हैं। यूनिकॉर्न आप जो 20%, मैं तो आपकी बात को भी ऊपर रखती हूँ, जो 20% आज जीवित हुए हैं, वो जो रोजगार मुहैया करवा रहे हैं, कहीं क्या वहां भारत की अर्थव्यवस्था में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज अगर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था क्या कहता है बता दें, कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करती सरकार, ये यूनिकॉर्न बंद हो रहे हैं। ये पूंजीपति जब तेलंगाना में जाके रिबन काटते हैं तब ये 1% में नहीं आते। ये पूंजीपति जब आपके राज्यों में जाके इन्वेस्ट करते हैं तब तो नहीं आते। जब ये पूंजीपति की माइंस आप लेके उन पे आप ट्रेडिंग करते हैं तब तो ये पूंजीपति 1% में नहीं आते। ये पूंजीपति का जब सोनिया गांधी जी ने उनका कर्ज माफ कर दिया तब तो ये पूंजीपति नहीं आए। जब इनसे आपने जो क्या कहते हैं पोर्ट की लैंड खरीदी तब उनको बेची तब तो पूंजीपति आपको याद नहीं आए। क्या मुझे 2014 से पहले मुकेश अंबानी नहीं थे? क्या 2014 से पहले टाटा बिरला टाटा नहीं थे? अरे भैया, एक व्यक्ति ये जो देश के वेल्थ क्रिएटर हैं, जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में आपका देश शामिल हुआ है, जिनकी वजह से आज आप आईटी सेक्टर में टाटा कंसल्टेंसी उसी की बात करता है। मैं ये बता रहा हूं, आम आदमी की बात नहीं करते, किसान की आमदनी नहीं हुई, किसान की आमदनी नहीं हुई, किसान आबादी पर कैपिटा गिर गई। अरे आपके राज्य, आप मेरे अच्छा मुझे नहीं विपक्ष की बात करिए आप, मेरा राज्य नहीं है। बताओ विपक्ष की सरकार कितने राज्यों में है? जी 5, 6, 7, 8 राज्यों में बस नहीं, 14 राज्यों में। हिमाचल में 1 मिनट, तो हिमाचल में आप है, हिमाचल नहीं, कांग्रेस है। नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, मैं आपको विपक्ष मान रही हूँ। मुझे क्यों मान रही है? विपक्ष को विपक्ष मान रही है, एक आधार बना रही हूँ, आप नाराज मत होइए। नाराज नहीं हो रहा मैं, विपक्ष को विपक्ष बनाइए जी। आज हिमाचल में आप हैं, तेलंगाना में आप हैं, कर्नाटक में आप हैं, 3 राज्यों को पकड़ लो, बंगाल में ममता दीदी हैं। क्या वहां पे किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या वहां पे रोजगार की समस्या हल हो गई? क्या वहां पे महंगाई कंट्रोल कर गई? क्या वहां पे क्या अरे भैया, आपका जो स्टेट टैक्स लगता है वो तो आपके हाथ में है कि नहीं है? जीएसटी से देते हैं वो करें। स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो आपके हाथ में है कि स्टेट के हाथ में है कि पहले बेट लगता था, जीएसटी आने के बाद केंद्र को जाता पैसा, केंद्र लौटाता है फिर जीएसटी पैसा। केंद्र ने यहां तक कि ऐसा सोलंकी जी, केंद्र ने जो सुविधाएं राज्यों के लिए मुहैया कराई हैं, केवल अपनी सत्ता के तुष्टीकरण को और वोट बैंक को बचाने के लिए उन्होंने केंद्र से निकली हुई सुविधाएं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो किसान की निधि हो, धन योजना हो, चाहे वो महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़ना हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, केंद्र की योजनाओं को राज्यों तक इन लोगों ने आप बात करते उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, एक बार सिलेंडर भरवा दिया, बाकी तो बॉक्स बंद है, कई बार दिखाया हुआ बंद पड़े हुए, भरवाने पैसा नहीं मेरे पास। 2014 से पहले जी सोलंकी जी, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो चुनाव है ये खाली आपके देश का भविष्य, देश के नागरिकों का नहीं बना रहा, ये आपको विश्व पटल पे आपकी ताकत को भी स्टैब्लिश कर रहा है। ये आपने सोचना है कि 2047 तक अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं तो आपके पास कौन सा ऐसा नेतृत्व है, कौन सी ऐसी विचारधारा है। वही तो कह रहा है कि मतलब लॉलीपॉप दिखा रहे हैं 2047 की, 2029 में महिला आरक्षण दिखा दिया, लॉलीपॉप है कहते हैं। आज महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? आज महिलाओं को कमीशन में
सेना में कमीशन में दिया, आज वन बताइए आप, वन रैंक 33% क्यों बात करते हैं, सीट क्यों नहीं दी, 33% क्यों नहीं, सीट वितरण क्यों किया, लोकसभा में क्यों नहीं दी 33%? ये तो आप भी जानते हैं कि प्रोटोकॉल है, पहले कास्ट सेंसस पहले जाति जनगणना होगी, माफी चाहूंगी, सेंसस होगी, उसके बाद परसिमन डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद संख्या बल बढ़ेगा, उससे पहले 33% आरक्षण आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कहते हैं कि उसके बावजूद भी आप जमीनी स्तर पे दे तो सकते हैं, उस पर तो किसी ने नहीं रोका, वही तो बात चल रही है। लेकिन यही 10 से 12% के बीच में 2014 में थी, या 14 से 15% महिलाओं को आरक्षण दिया, आरक्षण मतलब सीटें दी गई, 2 या 3% की प्रोग्रेस हुई है सर, माइनस में नहीं आया। अब आप मानते हो 33% नहीं है, महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, मैं भी आपके साथ बैठी हूं। आज सबसे ज्यादा जो महिला मंत्री मोदी जी के कार्यकाल में है, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे और नेत्रियां हो, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री थे, वो कहते हमारे प्रधानमंत्री बाद सेना महिला प्रधानमंत्री थी कि नहीं थी, आप बताइए उनके राज्य में? नहीं ठीक, हमारे राज्य में तो आदिवासी, तो इनके राज्य में तो आदिवासी समाज की महिला राष्ट्र की पहली नागरिक है, राष्ट्रपति की उसमें है। तो आप इस तरीके से देखिए, और वो जो प्रधानमंत्री थी, बहुत सशक्त प्रधानमंत्री थी, लेकिन एक परिवारवाद का वो एक उससे लेके चल रही थी। क्या परिवार से बाहर आज भी मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, प्रियंका जी बहुत अच्छी हैं, क्या कांग्रेस में कोई और योग्य उम्मीदवार नहीं है? आज राहुल गांधी जी का नेतृत्व में राहुल गांधी जी का अध्यक्ष नहीं कांग्रेस का, परिवारवाद नहीं चल सकती आप, बात सुनिए आप डॉक्टर साहब, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी ने पीएम का पद ठुकरा दिया कि पीएम की रेस में नहीं हो, तो राहुल गांधी पीछे क्यों पड़े हैं? ठुकराना हम नहीं पड़े हैं, कांग्रेस ने उनको आला कमान बना रखा है, बाकी सब डमी के हैं। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, वो भी कहते हैं कि हाई कमांड से कोई ऑर्डर आएगा तो हम आगे बात करेंगे, सब वो जो बोलते हैं वो सब डमी। आप एक चीज समझिए, आप मेरी बात समझिए। आज राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं जी, आज वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिन लोग आज वो कहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देंगे, तो इनसे पूछिए, एक्सरे करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सरे तो आप अपना करवा लीजिए।